और बेटर है कि सब अपनी वीडियो ऑन करके रखें, ऑफ ही ना करें। तो लेट्स हैव वी स्टार्ट आवर चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था किसके बारे में बेटा? हम लोगों ने पढ़ा था हर्षवर्धन के बारे में। वी रीड अबाउट हर्षवर्धन। और हु वाज द हर्षवर्धन? ही वाज द रूलर ऑफ नॉर्थ। और हमने ये भी पढ़ा था कि उसको चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड ने हरा भी दिया था। अच्छा, मैंने आपको नोट्स भेजे, आपने नोट्स कर लिए? नोट्स नहीं भेजे आपने? 6 पीसेस भी तो नहीं भेजे आपने? यस सर। नहीं भेजे? यस सर। चलो मैं अभी भेजूंगा। यस सर, नहीं भेजे। कोई बात नहीं, मैंने बना लिए थे, मैं नहीं भेज पाया हूँ। कई बार होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो आपसे कहा न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, और आज जो हम पढ़ेंगे, टुडे वी रीड अबाउट द चालुक्यास। और जो ये रूलर है चालुक्यास, आपको पता है कि जब कोई बड़ा किंगडम क्या होता है, ब्रेक होता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स आ जाते हैं। पर कुछ उनमें से दे आर द पावरफुल्स, क्योंकि उनके जो किंग्स होते हैं दे आर ठीक। और चालुक्य जो थे, दे राइज टू पावर आफ्टर। सर, हाँ बेटा बोलो। एक्सरसाइज करवा रहे हो या चैप्टर पढ़ा रहे हो? बेटा जब एक्सरसाइज करता हूँ बताता हूँ ना आपको। अभी तो चैप्टर पढ़ रहे हैं चालुक्य, पेज नंबर 101। ठीक, आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहन। किसके बाद, किसके कारण? जो 7 वाहन रूलर्स थे, उनके फॉल्स के बाद, ठीक, रेस टू द पावर इन दक्कन रीजन। ठीक है बेटा। उसके बाद में और उसके इनका जो मेन सेंटर था वो था कर्नाटक में एक जगह है बादामी। और इसी के कारण दे, जो चालुक्यास है, दे बिलोंग्स टू बादामी। so they called what? Chalukyas of Badami। चालुक्यास ऑफ बादामी इसलिए उनको कहते हैं। और इनका जो सबसे पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर रूलर थे, वो थे पुलकेशिन सेकंड। और जब पुलकेशिन सेकंड की बात करते हैं, ठीक, और इनके बारे में हमें पता कैसे चला? क्योंकि उस टाइम पे आज तो कोई था नहीं, आज का तो कोई भी पर्सन। तो इनके बारे में हम लोगों को कैसे पता चला कि पुलकेशिन सेकंड रूल करते हैं? हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रशस्तीज के बारे में। इस चीज के बारे में सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। नहीं बेटा, मेरी वीडियो चल रही है। अब हो सकता है कि बार नेट के सिग्नल जब वीक होते हैं ना, तब थोड़ा सा वो हो जाती है। एक प्रशस्ति जो है, प्रशस्ति क्या होती थी? ओके सर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रशस्ति? जब हम किसी की एप्रिसिएशन लिखते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो प्रशस्ति लिखी थी। जो एक कवि हुए
रवि यात्री, ठीक, सॉरी रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने लिखा, ये क्या थे? कोटमैन थे। किसके? ऑफ पुलकेशिन सेकंड। और प्लेस कौन सा था? ठीक, तो आपसे कहा उसके बाद में, और इनकी जो सबसे मेजर अचीवमेंट थी, व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट बेटा? सबसे पहला था डिफीट ऑफ हर्षा वर्धन, रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया। सबसे सर आपने अभी जो बताया एक और ये बता दो, मैं क्लास से एंड हो गई थी। कोई बात नहीं। तो देखो, मैंने आपसे कहा कि जितने भी, मतलब जो आपसे कहा कि पुलकेशिन सेकंड के बारे में हमें पता कैसे चलता है। पुलकेशिन सेकंड के बारे में एक प्रशस्ति मिलती है जो उनके कोटमैन ने लिखी थी, और आपसे कहा प्रशस्ति का मतलब होता है एप्रिसिएशन ऑफ अ रूलर, एक रूलर का एप्रिसिएशन। ठीक, कि पुलकेशिन जो था, उन्होंने अपना जो उसके बाद आपसे कहा कि उनका जो मेजर अचीवमेंट जिसको हम कह सकते हैं, उनका मेजर अचीवमेंट था कि उन्होंने अब नॉर्थ में जो रूलर थे हर्षवर्धन, उनको हरा दिया था। दूसरी चीज जो उनका नेक्स्ट मेजर अचीवमेंट था, ठीक, तो आपसे कहा कि जो मेजर अचीवमेंट इसके बाद जो इनका किंगडम था, किसका? किंगडम ऑफ पुलकेशिन। कहां से कहां तक था? यदि आपसे बात की जाए तो वेस्ट में अरेबियन सी, उसके बाद में और ईस्ट में, ठीक, ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल, ठीक है बेटा, बे ऑफ बंगाल तक ये रूल करते थे। और उसके बाद में जो चालुक्यास थे, वर पैटर्न, इन्होंने भी क्या किया था? जितने भी रूलर्स हैं, तो इन्होंने, जो अच्छे रूलर्स होते हैं वो हमेशा सपोर्ट करते हैं किसको? आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक, उनको ये सपोर्ट करते, इन्होंने भी किया। और इनके टाइम पे सम जो फेमस बिल्डिंग्स हमें मिलती है, कहां पर? एक तो इनके नेटिव प्लेस बादामी में मिलती है, उसके बाद में हम पट्टा डाकल जगह है, वहां मिलती है। उसके बाद में और एक है अलहोल, वहां पर भी इनकी जो इमारतें हैं जो उन्होंने बनाई थी, ठीक है, तो वो चीजें हमें वहां मिलती। अच्छा, ठीक है, तो ये चीजें हमें वहां मिलती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है, लेकिन पुलकेशिन सेकंड के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ द पुलकेशिन सेकंड, जो चालुक्य रूलर था वो फॉल्स हो जाता है, या उसके भी उल्टी गिनती शुरू होती है। और इम्पैक्ट ये होता है कि उसको रिप्लेस करने के लिए अब पल्लवाज आ जाते हैं। अब इस टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज क्या थी? जितने भी रूलर्स थे, दे रूल विद द हेल्प ऑफ समंताज। ठीक, किसके हेल्प से रूल करते थे वो? विद द हेल्प ऑफ रूलर, नहीं, समंताज। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे, यदि आप देखें, कौन था?
समंताज कोई पर्सन नहीं थे, ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे बेटा, की बात हम करने गया था ना। ठीक है। और यही जो बड़े लैंडलॉर्ड थे, दे बिकम मिनिस्टर्स, ठीक है बेटा, तो ये दे बिकम मिनिस्टर्स। अब हम पढ़ेंगे द, बेटा बात नहीं करो, मैं कह रहा था ठीक। अब पढ़ेंगे द पल्लवास, और इनका जो किंगडम था या एम्पायर था, वो जो प्रेजेंट तमिलनाडु है वहां ये लोग लोकेट करते थे, ठीक। और इसकी मैं यहाँ पे जब तो तू जो इनकी कैपिटल थी हैं वो थी कांचीपुरम। कांचीपुरम। और आज ये जो जगह है कांचीपुरम, अपने जो सिल्क है उसके लिए फेमस है। और इनके जो पावरफुल रूलर्स थे, हाँ मैं सोचू बाबा खुर्रट में ठीक, रूलर्स कौन कौन थे? मेन दो थे, एक महेंद्र वर्मन, तुम्हारी बात कर रही हो। हाँ बेटा अपने माइक को म्यूट कर लो। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जिन्होंने 600 कॉमन एरा टू 630 कॉमन एराज तक रूल किया था, ठीक है बेटा। उसके बाद में जो दूसरे रूलर थे वो थे नरसिम्हा वर्मन। दूसरे कौन थे? नरसिम्हा वर्मन। ये उनके सबसे फेमस या कहें पावरफुल रूलर्स थे। और महेंद्र वर्मन के बेटे थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। और यदि आप साउथ में जाओगे तो हम लोग ये नोटिस करते हैं, ठीक, कि वहां पर जो बेटा होता है वो अपने दादा का ही नाम अपने बेटे को देता है। तो इसलिए वहां पर हमें बहुत से ऐसे नाम मिलेंगे कि जो एक ही नाम है। हमारे बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं कि जहां पर क्या होता है कि जैसे मराठीज हैं उनके अंदर भी यही है। अब जैसे सिंधियाज हैं उसमें आएगा जीवाजी राव 1 2 3। अब मान लो क्या था, मेरे दादा का नाम जीवाजी राव था तो मेरे फादर ने क्या किया, उन्हीं के नाम पे मेरा नाम रख दिया। फिर लेकिन हिस्ट्री में तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो फिर कैसे जानते हैं उनको हिस्ट्री के अंदर? 1 और 2 करके। और इन्होंने जो नरसिम्हा वर्मन थे, इन्होंने जो वातापी उसको कैप्चर किया था, ठीक। किसको? पुलकेशन सैकिन, वातापी जो थी उसको कैप्चर किया था आफ्टर डिफीटिंग पुलाकेशन सैकिन। जो इसके डिफीट के साथ ही और जो चालुक्यास थे वो खत्म होते हैं। और नरसिम्हा वर्मन ने श्रीलंका का नाम सुना है ना? यस सर। इन्होंने श्रीलंका को भी जीता था। यानी कि जो पल्लवाज का रूलर था वो सिर्फ तमिलनाडु में नहीं बल्कि तमिलनाडु के साथ साथ श्रीलंका तक भी एक्सपेंड था। और इसी टाइम पीरियड में तमिल पीपल्स मूव टू श्रीलंका एंड सेटल डाउन देयर। ये तभी गए और वहां जाकर बस गए थे। आगे जाके पढ़ोगे कि कैसे तमिलनाडु के श्रीलंका के अंदर तमिल की प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इसी प्रकार इसी टाइम पर जो काफी सारे जो टेम्पल्स हैं वो बनाए, वो भी ग्रेट डिजाइनर और कंस्ट्रक्टर्स थे। यदि आप कांचीपुरम के कोस्टल एरियाज पे जाएंगे, कांचीपुरम में वहां पर शोर टेम्पल्स है, यानी कि जो समुद्र के किनारे बनते हैं ना,
शो टेम्पल्स, वहां पर आपको मिलेंगे। उसके बाद जिसमें क्या है, 7 रथ है। ठीक, उसके बाद में मल्लापुरम, उसके बाद कैलासंथम टेम्पल जो कांचीपुरम में है, वो बताता है कि जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो कितनी ज्यादा बेटर थी। अब हम बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसे ये लोग रूल करते थे। आपको मैंने अभी बीच में बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट रन विद द हेल्प ऑफ किंग, जो होता क्या था, किंग ऑलवेज बी हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यदि हम पिरामिड बनाते हैं तो सबसे ऊपर कौन आता है, किंग। किंग के नीचे कौन आता है, मिनिस्टर्स आते हैं ना बेटा। यस सर। मिनिस्टर्स, ठीक, जो किंग को हेल्प करते हैं। इसके बाद में जो उसके बाद जो आपसे कह सकते हैं कि जो गवर्नर्स थे, यानी गवर्नर्स क्या काम करते थे, गवर्नर्स का काम था, ठीक, टू एडमिन द स्टेट, जो स्टेट्स उसके अंदर है तो उसको एडमिन करने का काम था। उसके बाद में जो आपसे कह सकते हैं कि जो प्रोविजंस थे वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या विषयाज में, और जहां पर जो थे मुखियाज जो थे वो उसको रूल करने का काम करते थे। और इनके काम के लिए, जो मुखियाज के काम के लिए वहां पर क्या थी, सभा, ठीक, सभा होती थी। और यदि सिटी का एरिया है तो वहां पर नगरम, जिससे क्या था, अब जो मिनिस्टर्स थे इनको सैलरी नहीं दी जाती, इनको एक लैंड अलॉट कर दी जाती थी, और इसी कारण इनको समंताज कहा जाता है। और ये इस लैंड से टैक्स जो थे कलेक्ट करते थे, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करके जो सरप्लस पार्ट था गिवन टू द किंग, वो राजा को उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते थे। और जितने समंत थे दे मेंटेन आर्मी फॉर द किंग, ये क्या करते थे, आर्मी को मेंटेन करने का काम भी करते थे। यदि हम कहें आर्मी, राजा को जरूरत होती थी तो राजा पूरी आर्मी को नहीं हायर करता था, वो इन्हीं को यूज करता, समंतों को। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। उसके बाद में उर आते थे, ठीक, उर आते थे, और उर जो था वो असेंबली जिसमें ऑल क्लास पीपल्स टुगेदर होते थे। लेकिन सबसे पहले अब हम लोग एक बार अपनी अटेंडेंस करेंगे। सबके सब क्या करो, अपने वीडियोस ऑन कर लो। अपने वीडियोस ऑन कर लो बेटा, ठीक है, जिससे कि अटेंडेंस पूरी हो जाए। सब अपने वीडियोस ऑन कर लो बेटा। अभी इस सबने अपनी वीडियोस ऑन नहीं की बेटा, क्योंकि जब टीचर को जाए तो टीचर कई बार आपका फेस क्लियर होना चाहिए बेटा उसके अंदर, ये ध्यान रखिए। जैसे टीचर को आइडेंटिफाई करने में आप लोगों को आसानी रहे। आशुतोष बेटा आपका वीडियो ऑफ क्यों है, ऑन करो वीडियो। नियति बेटा आपका चेहरा नहीं आ रहा है।
कैमरे को अपने फेस के पास लेकर आओ बेटा। वंश, रितिका, रितिका और मयंक ऑन करो बेटा। बस 1 मिनट और। कनिका, अमन, साक्षी, दक्ष, बेटा अपना ऑन कर, अपने वीडियोस ऑन करो। आपके वीडियोस ऑन नहीं है। गीतू, दीप और डॉली ऑन करो बेटा। ठीक। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है कि ऑर्डिनरी पीपल्स जो है किंगडम के अंदर, वो कैसे उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उसके बारे में हमें पता चलता है बाय द लिटरेचर। अब कि जो ट्रेवलर्स आए, अब अभी जैसे मैं आपसे कहा कालिदास है ना, कालिदास ने जो बुक लिखी थी शकुंतला, तो वो बताती है कि उस टाइम पर पीपल्स जो थे वो किस टाइप से रहते थे। उसके बाद में जो लिटरेचर जो ट्रैवलर्स लिखते हैं वो भी उनके बारे में बताते हैं। ठीक। जो भी आपको, हमें कैसे पता चलेगा? मान लो हम फिल्में देखते हैं, आज तो फिल्में बनती है, लेकिन पुराने टाइम पे तो फिल्में नहीं बनती थी ना बेटा। तो उस टाइम पे कैसे था? तो जो लाइफ वर्क है, लाइफ वर्क ऑफ किंग, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी, वो हमें बताती है कि उस टाइम पर रूल किस टाइप का था, पहला। उसके बाद है वर्क ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, और आपको बताया टाइम टू टाइम फॉरेन ट्रेवलर्स आए, उनका जो भी वर्क होता है वो भी। और उसके बाद वर्क ऑफ लोकल राइटर्स। उसके बाद में कि जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो बताते हैं, जैसे वर्क ऑफ म्यूजिशियन। सर इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? जो उनके बारे में शिलालेख मिलते हैं, वो म्यूजिशियंस, फॉक सिंगर या फॉक सॉन्ग। ठीक है। ये भी बताते हैं कि उस टाइम पर लाइफ वर्क कैसा है। इससे हमें जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी पता चलता है। अब जब हर्षवर्धन खत्म होते हैं, यानी कि 600 ईयर्स जो ये है, 600 सीई खत्म होता है, यानी कि जब 700 सीई शुरू होगा तो उस टाइम पर स्टार्ट होगा मिडिवल पीरियड। ठीक है बेटा। यानी कि यदि हम बात करें, ये किंगडम के हिसाब से आपका लास्ट चैप्टर था। अब इसके बाद जो आप पढ़ोगे, जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है 12th, और वो हिस्ट्री का भी लास्ट चैप्टर है ना, इसके बाद करने का जो करोगे तो वो आपको बताएगा कि उस टाइम पे बिल्डिंग्स कैसी थी। यानी कि एक तरह से आपकी हिस्ट्री का ये हमने जो आज पढ़ा वो जो किंग्स के बारे में था वो लास्ट चैप्टर था। अब हम करेंगे, अभी हमारे पास 6 मिनट है, हम लोग बैक एक्सरसाइज कर देते हैं। समुद्रगुप्त व्हाट इज, सबसे पहले देखो बैक एक्सरसाइज के अंदर
पहला क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, तो सबसे पहला जो है उसका आंसर क्या होगा? द प्रयाग प्रशस्ति। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो जो है हमें समुद्रगुप्त के बारे में बताती है। ओके, नेक्स्ट रीड करो। हु वॉज द पोइट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड? तो कौन है? सब कालिदास। चंद्रगुप्ता सेकंड हम्म, तो कालिदास सर, कालिदास वो कालिदास। कालिदास थे। आप यदि ए लगाएं तो ए साइलेंट होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हु एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज? तो वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, क्योंकि ओरिजिनली वो एक हम कह सकते हैं कि क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए उनको ये टाइटल लेना पड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डायनेस्टी दैट कम टू द पावर इन 4th सेंचुरी? गुप्ता डायनेस्टी वाज ग्लोरियस एम्पायर, ठीक है। इसका आएगा 4th, ऑल ऑफ देम, क्योंकि सारी बातें सही हैं। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 5th, हु कंपोज द कालिदास प्रयाग प्रशस्ति? सर, वो कालिदास 98 पे नंबर पे है। दिया कालिदास। यस सर, वहाँ लिखा है, मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट के में लिखा है। नहीं नहीं, चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं बेटा, बाण भट्टा। हाँ, हरिसेना आएगा। कालिदास तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम थे। हरिसेना। सर, हरी सेना मतलब कहाँ लिखा है? हरी सेना है कहाँ पर? मैं बेटा कालिदास जो थे वो कोर्टमैन थे चंद्रगुप्त सेकंड के, और चंद्रगुप्त सेकंड थे सन ऑफ समुद्रगुप्त। और प्रयाग डायनेस्टी के जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त का है, ना कि चंद्रगुप्त सेकंड का है। तो सर, जो कालिदास तो वो सर फिफ्थ का क्या है? फिफ्थ का है बेटा हरिसेना, ठीक। इतनी बात तो क्लियर हो गई? कालिदास तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम टाइम पे पर थे। थे, हाँ। और जबकि जो आपसे कहा, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर, यस और नो? यस। यस सर। ओके, उसके बाद देखो कि हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? तो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला हो जाएगा हाँ लिच्छवी, है ना? तो सबसे पहला होगा उसका लिच्छवी, LICHCHAVI, लिच्छवी, लिच्छवी, है ना? लिच्छवी, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज नॉन एज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं? समुद्रगुप्ता सर। जी नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। सर फर्स्ट वाले मौर्य थे। नहीं बेटा, इन्हीं के उसमें जो इनके दादाजी थे चंद्रगुप्त सेकंड के। सर आपकी इसे भेज दोगे क्या? हाँ, ये वीडियो रहेगी बेटा यूट्यूब पर भी, मैं भेज ठीक है दूंगा। सर। हाँ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है नरसिम्हा वर्मम डिफीटेड पुलकेशन सेकंड। पुलकेशन
सेकंड टू कैप्चर एंड कैप्चर वातापी। ठीक, डैश वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट अरे ये पुलाकेशन की स्पेलिंग बताना। PULAKESIN। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोविजंस। प्रोविजंस या कह सकते हो जो आपके क्या कहते हैं उसको, हाँ प्रोविजन से लिखोगे सर PROVINCES। ठीक, अब फिफ्थ क्या है, डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। क्या था गुप्ता डायनेस्टी का? सर डेक्लाइन।